आज हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसके पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़े, कैसे कैलकुलेट होता है, डेफिनेशन क्या है। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें एक लेवल का प्रैक्टिस चाहिए, तभी आपसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। पहले मैं बता देता हूँ। चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या कहता है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है आपके पास, A = 8 3 9 7 5 2 8 3 9। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? 0, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी मालूम है। क्या कहता है प्रॉपर्टी? अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर रिपीट करे तो वैल्यू 0, सॉरी डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, अगर मान लेते हैं 3 8 5 7 5 2 3 8 5, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होगा? 0। तो क्या हो गया पहला प्रॉपर्टी? अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर सेम मिलता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0। इसको हम लोग रिपीटेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, रिपीटेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 सवाल करते जाएंगे, प्रॉपर्टी मिलते जाएगा, सीखते जाएंगे। एक बार अगर हम लोग करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है जैसा बच्चे लोग बोलते हैं। रिपीटेशन प्रॉपर्टी क्लियर? दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल मिल जाए तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0। एक क्वेश्चन और एक प्रॉपर्टी और लेते हैं। ये तो था रिपीटेशन प्रॉपर्टी। एक होता है प्रोपोर्शनल। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 5 6 2 8 4 4 7 8। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? इसका भी 0 होगा। क्यों भाई? 3 × 2 अगर हम करते हैं तो क्या मिल रहा है? 6। 2 × 2 करेंगे तो 4। 4 × 2 करेंगे तो क्या मिला? 8। अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल मिले तो उसका डिटर्मिनेंट 0। चलिए एक कॉलम वाला ले लेते हैं। B = मान लेते हैं 4 3 6 है, 5 3 2 है, 8 6 12। इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा 0। क्यों भाई? 4 2 8 3 2 6 6 2 12, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है? प्रोपोर्शनल है। इजी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो प्रॉपर्टी मिला, एक रिपीटेशन और दूसरा प्रोपोर्शनल वाला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है 3 3 5 8 6 9 0 0 0। इसका वैल्यू, इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? 0। अगर किसी रो या किसी कॉलम का सारा मेंबर, सारा एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0। बड़ा सिंपल है। चलिए अब एक सवाल देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। 1 1 1 A B C, B + C, C + A + B। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे करना है। इसमें क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रखना है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 है 8 है 6 है। ठीक है, इधर क्या है उससे मतलब नहीं है, 5 7 2 कुछ भी डाल दीजिए। इसमें देखिए ईच एंड एवरी मेंबर में
थर्ड कॉलम के जितना भी मेंबर है सब में 2 से डिवाइड लग रहा है, तो हम लोग 2 को बाहर कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा इजी है, कुछ नहीं है। या नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताएंगे बाद में। अभी बस सीधा यहाँ हमको ये समझना है, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट में अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड लगे तो उसको बाहर आप कर दीजिए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। देखिए, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड कॉलम ऑपरेटेड टू थर्ड प्लस सेकंड। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं या इस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही सिचुएशन, ऐसा ही कंडीशन हम लोग रो के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ले जाके ऐड कर रहे हैं, यानी कि कॉलम 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 में। कॉलम 1 और कॉलम 2 अपना जगह पे एज यूजुअल रहेगा, ए बी सी। ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ गया, बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ मिल गया 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू 0 क्यों होगा बता सकते हैं? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं रिपीटेशन प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा 0। तो अब और रिजल्ट मिल गया 0। ठीक है, बड़ा इजी है। 1 बाय 1 प्रॉपर्टी देखते जाइए, ज़्यादा बुक के लैंग्वेज पे मत जाइए। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, कितना प्रॉपर्टी, एक तो पहले रिपीटेशन प्रॉपर्टी देख लिए। इसका वैल्यू 0 मिलेगा क्योंकि 2 ठो रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल हो 6 10 4 या नहीं तो 9 15 6, 3 3 या मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। 2 प्रॉपर्टी यहाँ हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसको ऐड करके इसमें लिख सकते हैं 20 2 6 8, बाकी दोनों अपना जगह पे रहेगा। एक और प्रॉपर्टी क्या बताएं, जैसे कि मान लीजिए 2 से डिवाइड लग रहा है सब में, हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ जो भी आएगा, जो भी था बाहर 2 ले लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ यूज कर लिया। अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, बड़ा सिंपल सा बेसिक लेवल का। 1 1 1, फिर उसके बाद है अल्फ़ा बीटा गामा, और तीसरा है बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। प्रूव करना है हमको अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फ़ा। ऊपर में लिखा हुआ है प्रूव दैट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए,
इसको करने से हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 2 6 2 3 5 3 2, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्सपेंड करेंगे। अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जीरो रहेगा, इसका वैल्यू सीधे जीरो, क्योंकि एक्सपेंड करेंगे बार बार जीरो को छोड़ेंगे तो वैल्यू जीरो ही मिलने वाला है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ आप दिमाग में रख लीजिए, अगर सारा एलिमेंट्स अगर हमको जीरो मिल जाता है तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ तो हम लोग कोशिश करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो या तो यहाँ, ठीक है, फर्स्ट रो में, या नहीं तो फर्स्ट कॉलम में लाने का कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, जब लास्ट में हम लोग एक्सपेंड कर देंगे इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम बोले हैं कि किसी को भी प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें 1 - 1 तो ज़ीरो मिल गया, और 1 - 1 क्या हुआ, जीरो। हम आपको बोले हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाना है, या तो फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, ऐसे कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं फर्स्ट रो या नहीं तो फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जीरो आ जाएगा। तो क्या होगा ऑपरेशन का नाम, कॉलम 3 कन्वर्टेड टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। उसी समय एक दूसरा भी होगा, कॉलम 2 ऑपरेटेड टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा मेरा, हम लोग कॉलम 3 और कॉलम 2 को ऑपरेट कर रहे हैं। कॉलम 1 मेरा एज यूजुअल रहेगा, 1 अल्फ़ा बीटा गामा जो है लिख दीजिए। अब देखिए कॉलम 2 क्या हो रहा है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 - 1 0। बीटा से अल्फ़ा को माइनस करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा। तीसरा क्या हो जाएगा, गामा अल्फ़ा माइनस बीटा गामा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब चलते हैं, कॉलम 3 ऑपरेट हो रहा है क्या, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, यह है कॉलम 3, यह है कॉलम 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0। अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए गामा गामा कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे बीटा बीटा कॉमन ले रहा है। अगर हम यहाँ पे गामा को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। और यहाँ पे अगर हम लोग बीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा माइनस गामा। बीटा को कॉमन ले लिए, अल्फ़ा माइनस गामा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम क्या बताए थे, किसी भी कॉलम में या रो में अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ है 0। इसमें से हम चाहें तो अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा को कॉमन कर सकते हैं। अब देख लीजिए टारगेट में क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो चलिए अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन। और टारगेट में क्या है, इसमें से देखिए गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस गामा और 0। 0 में से तो किसी भी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ है गामा माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस गामा। देख लीजिए यहाँ गामा माइनस अल्फ़ा है टारगेट पे, जो हमको प्रूव करना है। तो इसको कॉमन लेना है, इसको कॉमन लिया मैंने और इसमें इसको लिया कॉमन, गामा माइनस अल्फ़ा। तो क्या मिल गया मेरा, 1 0 0। इसमें क्या मिल गया, ये तो अपना जगह पे रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। इसमें से 0 मिल गया, बच गया। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया गया है। चलिए यहाँ हम आपको करके दिखा देते हैं। अगर बीटा माइनस अल्फ़ा है तो इसमें तो अल्फ़ा माइनस बीटा है ही,
अगर हम मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, तो दैट मीन्स सिर्फ माइनस बचा यहाँ, -1 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर गामा मिला क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा निकल चुका है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? थर्ड में आइए, हम लोग क्या निकाले हैं? गामा माइनस अल्फ़ा। ये तो जीरो में किसी को भी निकाल लीजिए, जीरो ही बचेगा। यहाँ हो गया 1, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस गामा है और यहाँ हम लोगों ने निकाला है गामा माइनस अल्फ़ा। उसी तरह से अल्फ़ा माइनस गामा में अगर हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा ऑलरेडी था और माइनस बच गया तो माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए, नंबर ऑफ ज़ीरो आपका फर्स्ट रो में 2 आ चुका है। एक्सपेंड कर दीजिए इसको। कैसे होगा एक्सपेंड? अल्फ़ा माइनस बीटा छोड़ देंगे, गामा माइनस अल्फ़ा छोड़ देंगे, 1 को छोड़ेंगे जैसे बताए थे, एक्सपेंड करेंगे। तो 1 को जब छोड़ेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, आपके पास ये 4 बच गया। -1 1 गामा माइनस बीटा, -1 1 गामा माइनस बीटा। सॉल्व करिए, देखते हैं क्या आता है। अल्फ़ा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, 1 को हटाइए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, बीटा माइनस गामा। बीटा माइनस गामा भी आ गया, सब आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, ज़्यादा बुक के लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, बस सीखते चले जाइए। क्लियर? हटाइए इसको, एक बार अपने से बना लीजिएगा, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है x y, x नहीं है 1 है, 1 x x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। हमको लाना क्या है? ऊपर में दिया हुआ है प्रूव दैट x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, सोचिए कैसे होगा। देखिए, जो लाना है उसमें x माइनस वाई है, y माइनस जेड है और z माइनस x। ठीक है, और एक चीज़ दिमाग में रखना क्या है हमको, कि मैक्सिमम 0 लाना है आपका फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में। x माइनस वाई कैसे आ सकता है? अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ऊपर में x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, z माइनस एक्स भी है हमको लाना, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स माइनस जेड, ये 0, और x माइनस वाई भी कर सकते हैं। तो एक काम करिए इस तरह से, कॉलम 1 कन्वर्टेड टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 कन्वर्टेड टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सीखते जाइए, बहुत इजी है, टारगेट को दिमाग में रखना है। ठीक है, 1 माइनस 1 0, x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। पहला ऑपरेशन खत्म, इसका खेल खत्म हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, हम लोग रो को कर रहे हैं ना,
फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर रहे हैं। इसको भी चेंज करिए, फर्स्ट रो में से थर्ड रो को माइनस कर रहे हैं। रो 1 ऑपरेटेड टू रो 1 माइनस रो 3, रो 2 ऑपरेटेड टू रो 2 माइनस रो 3, ये 0, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तीसरा को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो है वही रह जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, कितना बच्चा यहीं एक्सपेंड कर देता है। 2 जीरो सर बोले थे लाने, आ गया, एक्सपेंड कर दीजिए। अभी हम इसमें से कॉमन वगैरह ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन? यहाँ पर x माइनस जेड, इसमें तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। x माइनस जेड यहाँ है, यहाँ पर भी x माइनस जेड हमारे पास आ जाएगा। क्यों? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 0 0 1 x माइनस जेड एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है। 0, ये हो गया y माइनस जेड, ये हो गया y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तीसरा एज यूजुअल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसको हटाइए, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। x माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड तीनों में है। हालांकि यहाँ पर जो हमको प्रूव करना है उसमें z माइनस एक्स है, z माइनस एक्स माइनस जेड भी आपको मिल रहा है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चेंज कर लेंगे। x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तीनों में है। 0 में से y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। चलिए y माइनस जेड भी मिल गया कॉमन, और तो कहीं कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया x प्लस जेड। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया y प्लस जेड। इसमें बच गया 1 जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब इसका काम नहीं है, हटाइए। अब इसको क्या कर सकते हैं? सिंपल हो गया, अब एक्सपेंड कर दीजिए। x माइनस जेड वाई माइनस जेड, ठीक है। पिछले सेक्शन में हम एक्सपेंड करने बताए थे कि एक बार 0 को छोड़िए, एक बार 1 को छोड़िए, बीच वाले को छोड़िएगा तो साइन बदल लीजिएगा, फिर इसको छोड़िए। हम लोग यही काम इधर से भी कर सकते हैं। एक बार 0 को छोड़े, 0 को छोड़िएगा कोई रिजल्ट नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसको छोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं, बस बच गया सिर्फ 1 को छोड़ने का ज़रूरत है। 1 को छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने का मतलब है ये और ये ख़त्म, बचा क्या? 1 एक्स प्लस जेड 1 वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, हटाइए इसको। क्या हो गया? x माइनस जेड वाई माइनस जेड। रूल क्या कहता है? 1 इंटू वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड हो गया माइनस 1 इंटू एक्स प्लस जेड, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस जेड। आगे माइनस आने की वजह से जेड भी नेगेटिव हो जाएगा। जेड ख़त्म, रिज़ल्ट हमको मिल गया x माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स। अब देख लेते हैं कि जो हमको लाना था और जो मेरा आया क्या सेम है? x माइनस वाई वाई माइनस एक्स। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, y माइनस जेड मिल गया, ये तो ठीक है भाई। z माइनस एक्स, यहाँ भी गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं, इससे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, और इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो 2 माइनस मिल के प्लस हो गया, y माइनस जेड एज यूजुअल। प्रूव्ड, ठीक है। बड़ा इजी था। 2-3 सवाल बताएं, कुछ प्रॉपर्टी बताएं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी यही कंटिन्यू चलते रहेगा 2-3 दिन, ठीक है।